नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रेड विद चौरसिया। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेंसेक्स की स्ट्रैटेजी के बारे में। कई सारे लोगों ने मुझे पर्सनल लेवल पे फ़ोन करके बोला है कि भैया इस स्ट्रैटेजी को आप थोड़ा सा बताइए। बिकॉज क्या होता है कि सेंसेक्स में कोई ट्रेड करना नहीं चाहता है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है। बट जो चीज़ बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होती है वो बहुत जल्दी लॉस भी देती है और बहुत अच्छा प्रॉफिट भी देती है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से उसको हैंडल करना है। देखिए, मैं आज एक सेंसेक्स की स्ट्रैटेजी को आपको बताने वाला हूँ जो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर है। इसके कुछ रूल्स है, ठीक है। तो इसके रूल्स आपको समझ लेना चाहिए, बिकॉज ये बिना रूल्स के देखिए कोई भी स्ट्रैटेजी होती नहीं है। बिना कोई रूल्स के कोई सिस्टम वर्क करता नहीं है। तो आपको इसके रूल समझ लेने हैं, ठीक है। ये क्या है भैया, सेंसेक्स की एक स्ट्रैटेजी है। आपको पता है सेंसेक्स की एक्सपायरी थर्सडे को होती है, ठीक है। तो ये हर वक्त काम करेगी, ठीक है। ठीक है, तो ये हर टाइम काम करेगी, चाहे आप एक्सपायरी हो चाहे नॉन एक्सपायरी हो। मंडे टू फ्राइडे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मैं आपको लाइव मार्केट में डेमो दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से अगर बैक टेस्ट करेंगे तो ये क्या इसमें क्या अपन कितने पॉइंट अर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सेंसेक्स की स्ट्रैटेजी है, ठीक। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके रूल्स लिखना है। ठीक, सबसे पहले आपको इसके रूल्स फॉलो करना है। फर्स्ट है मनी मैनेजमेंट का, ठीक है। देखिए, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, हाँ मैं NISM सर्टिफाइड हूँ इक्विटी एंड डेरिवेटिव से, ठीक है, V8। तो मैं वो सर्टिफाइड हूँ, बट मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं प्रोसेस में हूँ, ठीक है। तो मे बी शायद 2027 तक मैं सेबी रजिस्टर्ड हो जाऊँ, ओके। अभी पूरा 1 साल बचा है। तो पहले तो इसका देखते हैं मनी मैनेजमेंट। देखिए, मनी मैनेजमेंट क्या होता है। अगर आपके पास 1 लाख की कैपिटल है, ठीक है, अगर आपके पास 1 लाख की कैपिटल है, मैं तो ये मान रहा हूँ कि आपके पास 1 लाख की कैपिटल है, ठीक है। क्या 1 लाख की कैपिटल से आपको उसकी करना है 5 पार्ट, डिवाइडेड बाई 5 करना है। तो 20K से ही आपको ट्रेड करना है। ये पहला मनी मैनेजमेंट का रूल कहता है इसका, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या कहता है भाई, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है भाई, आपको मिनिमम 1:2 टारगेट लेना ही लेना है। या तो आप स्टॉप लॉस लेंगे या टारगेट लेंगे, मिनिमम 1:2। उसके बाद आप ट्रेल करते जाओ, 3 पे भी जाओ, 4 पे भी जाओ। क्योंकि ये स्ट्रैटेजी अगर आपके साइड गई, आपके फेवर में गई, तो ये आपको 1:5 तक दे सकती है, ठीक है। और तीसरा रूल क्या कहता है कि भैया हमको इसमें सिर्फ डेली की 3 ट्रेड से ज़्यादा नहीं लेना है, ठीक है। ये 3 ट्रेड रूल है, ठीक है। 3 ट्रेड से ज़्यादा एक अकाउंट में नहीं लेना है। आपको 3 ही ट्रेड लेनी है, आपको फिक्स लॉस लेना है। अब जैसे मान लो आप 20K से कर रहे हो, तो आपका जो पहले में लॉस होना चाहिए वो फिक्स होना चाहिए, ठीक है। तो मान लीजिए आपको 1 लाख की कैपिटल से डेली का 3% का लॉस लेना है, मैं बाइंग की बात कर रहा हूँ, और 6% का प्रॉफिट लेना है, ठीक है। तो ये रूल आप फॉलो की, तो आपका डेली का लॉस कितना हो गया भाई, 1 लाख की कैपिटल पर 3% कितना हुआ, 3000। तो आपको इसमें 3000 का मैक्सिमम लॉस लेना है, फिक्स लॉस है, ठीक है। और तकरीबन आपको 6000 का प्रॉफिट लेना है, ओके। चलिए, अब फॉलो करते हैं इस चीज़ को। ये मैक्सिमम लॉस है, ये मैक्सिमम प्रॉफिट है, करेक्ट है। अब इसमें किस तरीके से 1:2 में काम करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अगर फोर्थ रूल, अगर आपकी फर्स्ट ट्रेड प्रॉफिटेबल हो गई 1:2 का, तो उस दिन आपको सेटअप क्लोज कर देना है। मैं फिर वापस से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपका 1:2 अचीव हो गया प्रॉफिट, आपको उस दिन सेटअप क्लोज कर देना है। देखिए, मैं फिर वही चीज़ बोला, आप दिन भर बैठे रहोगे, मार्केट आपको एंट्री दिखाता रहेगा, आप लेते रहोगे, ठीक है। तो ये गलत है। अगर आपको 1:2 अचीव हो गया तो उस दिन के लिए आप सेटअप क्लोज कर दोगे। अगर बैक टू बैक 2 स्टॉप लॉस हिट हो गए, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, अगर 2 स्टॉप लॉस हिट हो गए और मैं मैक्सिमम जो मैक्सिमम लॉस है वो 3000 से ऊपर क्रॉस नहीं होना चाहिए, 3000 से ऊपर क्रॉस नहीं होना चाहिए। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको 1500 की 2 ट्रेड लेनी है या 1000 की 3 ट्रेड लेनी है, ये आपके ऊपर है, ठीक है। और इसमें सिंपल सा है, ATM ही बाय करना है। इसमें हमेशा हमें ATM ही बाय करना है, ठीक है, जिसका डेल्टा रहता है 0.5 का, ठीक। तो ये कुछ रूल्स हैं जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब आते हैं स्ट्रैटेजी के ऊपर। तो मैं इसको आपको ना पूरा जनवरी मंथ का पूरा बैक टेस्ट करूंगा। आप इसको बैक जाके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं रूल्स का, ठीक है। तो अब हम आते हैं मुद्दे पे। भैया ये रूल, इसकी स्ट्रैटेजी क्या है। देखो, ये स्ट्रैटेजी वर्क, इस पर कोई इंडिकेटर की जरूरत नहीं है, ओके। आपको इस पे कोई भी इंडिकेटर नहीं चाहिए। सिंपल सा रूल है, कोई भी OI नहीं देखना है, कहीं कुछ नहीं देखना है आपको। सिंपल सा मैं जनवरी का बैक टेस्ट आपको करके दिखाता हूँ, बस आप नोट करते जाइएगा कि भैया कितना प्रॉफिट हुआ है कितना लॉस हुआ है, ठीक है। तो हम जनवरी का बैक टेस्ट कर रहे हैं। चलिए, ये है जनवरी 2026 का, हम बैक टेस्ट कर रहे हैं जनवरी का। इसमें सबसे पहला काम क्या करना है, 5 मिनट की टाइम फ्रेम, डन, ओके। अब हमें क्या करना है, सबसे पहला काम ये करना है, अगर पहली कैंडल रेड है या ग्रीन है, पहले डिसाइड कर। देखो, इसका रूल क्या कहता है,
अगर पहली कैंडल दिन की 5 मिनट की ग्रीन है, अगर फर्स्ट कैंडल, ठीक है, फर्स्ट कैंडल डे की, जैसे 26 तारीख को शुरू हुआ दिन तो ये ग्रीन है, ठीक है, अगर डे की फर्स्ट कैंडल ग्रीन है तो हमको रेड कैंडल ढूंढनी है, ठीक है, और अगर डे की पहली कैंडल रेड है तो हमें ग्रीन कैंडल ढूंढनी है। देखो ये रिवर्सल स्ट्रैटेजी है, मैं आपको वापस से बोल देता हूँ, इस स्ट्रैटेजी का नाम है रिवर्सल स्ट्रैटेजी, ठीक है। और ये जब आपको प्रॉफिट देगी तो आपको बैठ के उसको राइड करना है, राइड करना है मतलब प्रॉफिट पे, ठीक है, प्रॉफिट को आपको बस कैंडल टू कैंडल ट्रेल करना है 5 मिनट की। चलिए आते हैं पहली बात। देखिए मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बता देता हूँ, हम मार्केट में सही होने नहीं आए, हम मार्केट में अमीर होने आए हैं। तो आपको जब भी मार्केट गलत प्रूव करे आपको स्टॉप लॉस लेना है उसी कैंडल का जिस कैंडल पे आप एंट्री लोगे। इसका सबसे पहला रूल क्या कहता है भाई, ठीक है, तो ये आप ये बैक जाके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसका रूल्स पढ़ते हैं। पहली कैंडल अगर क्या है, ग्रीन है, तो आपको दूसरी कैंडल क्या ढूंढनी है भाई, रेड ढूंढनी है, ठीक है, डन। 3 ट्रेड लेनी है, 1000 का लॉस लेना है पर ट्रेड, 3 ट्रेड लेंगे, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, पहली कैंडल का लो और हाई मार्क कर लेना है। जैसे ये पहली कैंडल है तो ये हमारी फर्स्ट कैंडल नहीं हुई, क्योंकि ग्रीन के बाद हमें रेड कैंडल हुई, तो रेड हमारी फर्स्ट कैंडल हुई, इसका हमें लो हाई मार्क कर लेना है। अब हमें क्या प्लान करना है भैया, हमें पहली कैंडल के बाद जब भी इसका लो ब्रेक होता है, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, जब भी इसका लो ब्रेक होता है बॉडी से, ठीक है, बॉडी से, अगर कोई कैंडल इसका लो ब्रेक करती, देखिए इसने लो ब्रेक किया बट ऊपर क्लोजिंग हो गई, इसने लो ब्रेक किया बट ऊपर क्लोजिंग, इसने लो ब्रेक किया बट ऊपर क्लोज, बट इसने बॉडली, इसकी बॉडी ने इसका लो ब्रेक कर दिया, आपको इमीडिएटली क्या करना है, नीचे की ट्रेड एक प्लान करनी है। जैसे ही ये बॉडी से क्लोज होता है आपको ये टारगेट लेना है। अगर आप यहाँ पर 130 का टारगेट लोगे और इसी का एसएल रखना है, ठीक है, इसी कैंडल के टॉप का एसएल रहेगा, तो क्या आपको 1:2 मिला, नहीं मिला, ठीक है, इसमें आपको 1:2 नहीं मिला। अच्छा, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कॉस्ट टू कॉस्ट का। जब भी अगर मान लो अगर मान लो आपका स्टॉप लॉस है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर कितना स्टॉप लॉस है, अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर स्टॉप लॉस बना 80 पॉइंट का, ठीक है, अगर मान लो आपका 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, ठीक है, तो जब भी आपको 80 पॉइंट का प्रॉफिट होगा आपको शिफ्ट हो जाना है कॉस्ट टू कॉस्ट। कॉस्ट टू कॉस्ट क्या होता है, जैसे आपने कोई चीज़ यहाँ बाय की है, मान लो यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल लेता हूँ 200 रुपये का आपने यहाँ प्रीमियम पुट का बाय किया है, ठीक है, और यहाँ पर मान लो आपका 30 रुपये का एसएल है, ठीक है, तो जब भी आपका 230 पुट का प्रीमियम हो जाएगा आपको कॉस्ट टू कॉस्ट पे शिफ्ट हो जाना है, और इसको 1 रुपये प्लस रखना है। कॉस्ट टू कॉस्ट का मतलब होता है 200 + 1 जो हमारा ब्रोकरेज जाता है, ठीक है, इसमें 20 20 40 रुपये ब्रोकरेज जाता है। तो अगर आपका लॉट साइज आप अपने हिसाब से देख लो तो भैया 2 पॉइंट या 3 पॉइंट का आप इसमें बफर लेके चल सकते हो, क्योंकि इसका जो लॉट साइज है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, मैं इसका आपका लॉट साइज बता देता हूँ। देखिए अगर आप बाय करने जाएंगे ना, अच्छा ये आएगा ही नहीं अभी, ठीक है, ओके, तो इसमें चलते हैं, ऑप्शन चेन में लिखा होगा, देखिए 20 का लॉट साइज है, तो आपको तकरीबन 1 रुपये लेंगे तो 20 रुपये आएगा, ठीक है, 2 रुपये लेंगे तो 40 रुपये आएगा, 3 रुपये लेंगे तो 60, कम से कम 3 रुपये, ठीक है, तो कम से कम 3 रुपये आपको प्लस रखना है। तो प्लस कितना होगा, ये होगा 203 पे आप अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट कर देंगे, यहाँ से स्टॉप लॉस उठा के आप इसके थोड़े से नीचे यहाँ रख देंगे, ताकि आपका ब्रोकरेज भी आपकी जेब से ना जाए, ठीक है। तो ये क्या हुआ भाई, ये क्या हुआ 1:1 हमें नहीं मिला, तो हम इस पे क्या चले गए, कॉस्ट टू कॉस्ट कट गए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं क्लीन कर देता हूँ। आपका क्या हुआ, इस पे 1:1 हमें नहीं मिला, 1:2 नहीं मिला, आप इस पे कॉस्ट टू कॉस्ट गए, क्योंकि आपने कॉस्ट टू कॉस्ट पे एग्जिट कर गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो पहली ट्रेड हो गई, हमारा ब्रोकरेज हमें मिल गया 3 रुपये, ठीक। अब दूसरी बार क्या करना है, अप साइड की ट्रेड प्लान नहीं कर रही है, जब भी इसका हाई ब्रेक होगा हमें अप साइड नहीं जाना है, हमें सिर्फ डाउन साइड का, क्योंकि रेड कैंडल का दिख रहा है। तो जब भी इसका बॉडी ब्रेक होगा, देखो यहाँ पर क्या इसमें 1:2 मिला, देखते हैं, यस 1:2 मिला, एग्जिट, ये आपकी पहली ट्रेड हो गई। चलो मान लो आप बोले मैं सर ये ट्रेड नहीं ले पाया, तो फिर वापस से आते हैं, फिर वापस से इसको ब्रेक करके ऊपर जाके नीचे क्लोज करना है। देखो इस कैंडल पे हम नहीं एंट्री लेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी कैंडल है, कभी भी इतनी बड़ी कैंडलों पे हम एंट्री नहीं लेना है। मार्केट ऊपर जाए उस जोन में जाए और फिर वापस आए, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे कि अगर आपसे ये ट्रेड मिस हो गई जहाँ पर 1:2 मिला है, अगर मान लो ये मिस हो गई है, तो क्या थर्ड टाइम ट्रेड मिली है, यस मिली है, ये हमारा एसएल है, और क्या टारगेट मिला है 1:2, बिल्कुल मिला है यहाँ पर। तो आपको एक ही दिन में 1:2 के 2 टारगेट मिल चुके हैं, ठीक है।
तो कोशिश ये कीजिए कि आप 1:2 अगर इंट्राडे में लेते हैं, देखिए मान लिए ये पहला दिन है 26 का, 2026 का पहला दिन है और मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है, जनवरी 26। ठीक, अब इसमें हम लिख लेते हैं लॉस और प्रॉफिट। प्रॉफिट मैं इसलिए नीचे लिख रहा हूँ क्योंकि बिकॉज आपको लॉस को मैनेज करना है, प्रॉफिट को मैनेज नहीं करना है, और 1:2 हम पूरे महीने में कैप्चर करेंगे, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो भैया इसमें कितने पॉइंट हमें मिलते हैं? 1:2 के अगर मैं मोटा मोटी पॉइंट देखूँ तो कितना मिलता है मुझे? चलो मैं तो ये वाला ट्रेड काउंट करूंगा, ये वाला 180 पॉइंट मिला मुझे। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ मुझे 180 पॉइंट का हुआ, तो अगर मैं एटीएम पे बाय कर रहा हूँ पुट, तो एटीएम पे 180 मतलब मुझे 90 पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ प्रॉफिट हुआ है मुझे 90 पॉइंट प्रीमियम पे। चलिए अब दूसरा करते हैं, ये प्लस है, हम लोग 90 पॉइंट प्लस में है, करेक्ट। चलिए अब दूसरा दिन आते हैं, सेकंड डे आते हैं। देखिए इसको इस स्ट्रैटेजी को बड़े ध्यान से समझिएगा। देखिए अब पहली कैंडल आपकी क्या बनी है? 2 तारीख की ग्रीन। आपको क्या ढूंढना है? रेड कलर की कैंडल। ओके, क्या इस कैंडल के नीचे कोई कैंडल क्लोज हुई है? सॉरी, ठीक है, अभी इन दो लाइनों को ही हम एडजस्ट कर लेते हैं। देखिए ये ग्रीन कैंडल है और ग्रीन कैंडल के ऊपर ये रेड कैंडल आती है, क्या इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज हुई है? तो हमारी एंट्री बनती नहीं है, और इस दिन हमें कोई ट्रेड नहीं मिली। ठीक है, इस दिन हमें कोई भी ट्रेड नहीं मिली। अब जिस दिन इस तरह की कोई कैंडल इस तरह की बनती है भाई, प्लीज इग्नोर करो। अगर आप एक ही सिस्टम को, स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हैं तो उसी के साथ शादी कर लो। अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हो तो इस दिन आपको कोई ट्रेड नहीं मिली। ठीक है, तो भैया पेशेंस रखना है, जबरदस्ती नहीं घुसना है कि भैया इसका हाई ब्रेक हो गया है, उसके लिए अलग स्ट्रैटेजी है। तो अगर आप अलग स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हैं तो मेरा एक मेंटरशिप प्रोग्राम चलता है जिसमें मैं सिर्फ साइकोलॉजी बताता हूँ, कैसे साइकोलॉजी को सही करें। मेरी दो फेवरेट स्ट्रैटेजी है, सूरज का 7वां घोड़ा। ठीक है, वो आप मेरे से सीख सकते हैं, मेरे से आप पूरा साइकोलॉजी का ज्ञान ले सकते हैं, मैं कहानियों के थ्रू सब कुछ सिखाता हूँ। तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। चलिए 2 तारीख को हमें कोई ट्रेड नहीं मिली। चलिए 3 तारीख को आते हैं, 5 तारीख को आते हैं। 5 तारीख को पहली ग्रीन कैंडल थी, यस, उसके बाद रेड कैंडल बनती है, यस। हमें क्या करना है? उसका हाई मार्क कर लेना है, ओके, और उसका लो मार्क कर लेना है। देखिए स्टॉप लॉस पार्ट है, तो आपको क्या मिलता है? इस रेड कैंडल का ब्रेकआउट मिलता है, ये वाली कैंडल से आपकी एंट्री होती है, यस बिल्कुल एंट्री होती है। अब आप बोलोगे सर ये स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो रहा है, देखिए उसका भी मैं आपको सोल्यूशन देता हूँ। आपकी एंट्री यहाँ होती है। अब आप बोलोगे सर इसमें तो 200 पॉइंट का यार, इसमें 3,000 रुपये चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा 3,000 रुपये, करेक्ट है। आपको क्या इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेना है? देखिए ये, मैं आपको फिर वही चीज बोला, मैंने आपको बताया आपका पर डे का 3,000 का लॉस होना चाहिए 1 लाख के कैपिटल पे। तो अगर आपको 3 पार्ट में इसको डिवाइड करना है तो भैया आप इसको 1,500 का लॉस लेके निकल आइए इसके अंदर। मतलब आपको कितने लेते हैं? 100 पॉइंट का एसएल लेना है, ठीक है। बट इसमें स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो सकता है एक पॉइंट पे, तो आप एक काम कीजिए, आप इसमें एक काम कर सकते हैं भैया, अभी हम जो स्टॉप लॉस हो रहा है कायदे से वही अचीव करते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट भी फिर बड़ा होगा, है ना। तो भैया ये क्या हुआ, हमारा 209 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हो गया, चलो ठीक है। अपसाइड की ट्रेड प्लान करनी है? नहीं। फिर क्या इसका लो ब्रेक हुआ रेड कैंडल का? यस, वो इस कैंडल से ब्रेक होता है। अब सबसे पहले आपको क्या काम करना है? देखिए ये रूल नंबर 6 है, इसमें आप इसको रूल को ध्यान से, आपका लॉस कितने का हुआ है? 210, 209 और 3, क्योंकि ब्रोकरेज गई, तो 215 पॉइंट आपको कैप्चर करने हैं इसको कवर करने के लिए। तो आपने क्या किया साहब? आपको फिर वापस से कोई ट्रेड मिली? यस मिलती है। और आपका हमारा टारगेट क्या है? 215 पॉइंट का टारगेट है, क्या मिला? यस, आपको 272 पॉइंट मिले हैं। तो सबसे पहला आपको इस ट्रेडिंग में एक और रूल है कि भैया इसमें सबसे पहले आपको अपना स्टॉप लॉस जो हिट हुआ है वो कवर करना है। तो आपने भैया पहले ट्रेड, पहले दिन प्रॉफिट किया, दूसरे दिन आपको ट्रेड नहीं मिली, तीसरे दिन आपने जो स्टॉप लॉस लिया था वो आपका यहाँ पर कवर हो गया, ओके, करेक्ट है। तो भैया पहला दिन, दूसरा दिन, पहला दिन प्रॉफिट हुआ, 2 और 3 दिन आपको कुछ नहीं मिला, चलिए ठीक है। अब आते हैं भैया 6, तो कितना, चौथे दिन आते हैं। चौथा दिन देखिए ये रेड कैंडल बनी है पहली, अब हमें ग्रीन कैंडल ढूंढनी है। अब ये ग्रीन कैंडल का हाई है, पहली ग्रीन कैंडल, अगर रेड कैंडल बनी है पहली उसके बाद ग्रीन कैंडल ढूंढनी है। ठीक है, रेड ग्रीन में रेड ढूंढनी है और रेड में ग्रीन ढूंढनी है। चलो अब इसका हाई ब्रेक हुआ, यस। क्या आपका स्टॉप लॉस गया है? यस बिल्कुल स्टॉप लॉस गया है। ये देखिए यहाँ पर 157 पॉइंट है और यहाँ पर है आपका 161। तो लगभग 1 रेशियो, देखिए 4 पॉइंट से ये है। तो इसको देखिए, इसको ना आपके साथ दो दो चीज़ें हो सकती है इसमें, या तो ये कॉस्ट टू कॉस्ट पे आप लेके इसको शिफ्ट कर लीजिए। देखिए ये 19-20 है, बट मैं मानता हूँ चलो इसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया है। फिर वापस से क्या ये अपसाइड गया है? नहीं गया। तो इस दिन हमारा स्टॉप लॉस लॉस हो गया, कितने पॉइंट का हुआ है? 161 का, ठीक है। अब 161 का यहाँ लॉस हुआ है तो प्रीमियम पे हमें कितना मिला हुआ? 80 पॉइंट मान लूँ। तो मैं इसको कर देता हूँ मैं यहाँ लिख देता हूँ माइनस, 8 8 16 होता है तो 82 लिख देता हूँ, -82, ठीक है। चलो ओके, चलिए अब वापस आते हैं
6 के बाद वापस आते हैं भाई, ये वाले दिन पे आते हैं। ओके, तो ये पहली ग्रीन कैंडल है, अब हमें रेड कैंडल ढूंढनी है। ओके, ये रहा। आपको पता है अपसाइड की ट्रेड हमें लेना नहीं है, डाउन साइड की हमें प्लान करनी है। तो इसमें क्या पहले आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है? यस बिल्कुल, पहला आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है। शॉर्ट पोजीशन, यहाँ आपकी शॉर्ट पोजीशन बनती है, ये आपका एसएल होता है। ठीक है, पहला हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है 150 पॉइंट का। चलो 150 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। क्या वापस जब सेकेंड टाइम मार्केट नीचे आता है, देखिए कहीं नीचे नहीं आया, सिर्फ यहाँ पर नीचे आया था, उसका ये नीचे आता है। तो जैसे ही एक रेड कैंडल क्लोज होती है, हमें यहाँ पर ट्रेड मिलती है। क्या हमारा 150 पॉइंट कैप्चर हुआ? नहीं हुआ। तो भैया इस दिन भी हमें क्या हो गया भाई, ये देखो, ये और इसमें स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। ठीक है, इसमें स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, लेकिन अगर आपको इस पे 3 बजे एग्जिट कर जाना है। ठीक है, 3 बजे आपका ये यहाँ था, तो ये यहाँ पर आपका, यहाँ पर आपने एग्जिट की होगी, 3 बजे आपको एग्जिट कर जाना है। तो ये 40 पॉइंट इधर गए, और यहाँ कितने गए थे? 40 और 160, मतलब 200 का आपको यहाँ लॉस हो गया। ठीक है, यहाँ माइनस हो गए 200 पॉइंट। चलिए लिखते हैं यहाँ -200 पॉइंट। देखिए ये जिस दिन आपको टारगेट देगा ना -200 पॉइंट। ठीक, चलो अब आगे आते हैं। ठीक है, चलो अब आगे आते हैं हमारा 8 जनवरी को। इसमें क्या हुआ भाई, पहला रेड कैंडल, पहला ग्रीन कैंडल, तो रेड कैंडल ढूंढना है। ओके, देखिए ये आपका लो हाई बन गया। ओके, अब जैसे ही इस कैंडल को ब्रेक किया, आपका स्टॉप लॉस का है टॉप पे है रेड कैंडल के। करेक्ट है, ये देखिए यहाँ पर आपकी एंट्री होती है, ये आपका 170 पॉइंट का एसएल बना है। अब आप ये देखिए यहाँ पर आपको क्या मिला है। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर इसको राइट कैसे करें? मैं आपको इसको राइट करने का आपको कुछ नहीं करना है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जब भी आपके फेवर में कोई एक इंडिपेंडेंट कैंडल बनती है, तो आपको सबसे पहले यहाँ रखना है। लेकिन हमारा टारगेट क्या, 1:2 का, तो इसमें 175 है। ठीक है, तो 1:2 में हम एग्जिट कर जाएंगे, ये रहा। तो हमें मिले हैं लगभग 1:2, ये और थोड़ा सा ब्रोकरेज और लेके चलेंगे, यहाँ पर एग्जिट हुई, तो ये हो गए 400, लगभग 400 पॉइंट हमें इसके अंदर मिले। ठीक है, तो ये हमारा 8 जनवरी को 400 पॉइंट हमें यहाँ मिले। तो हम इसमें क्या करेंगे भैया, 400 प्लस पॉइंट कर लेंगे। ठीक है, चलो ये प्लस ये माइनस। ठीक साहब, अब आते हैं अगले दिन 9 तारीख को आते हैं। देखिए जब भी इस ओ सॉरी 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 सॉरी, ये 200 नहीं, यहाँ पर 100 का प्रीमियम होगा। मैंने यहाँ 200 गलत लिखा है। ठीक है, मैं प्रीमियम पे लिख रहा हूँ, तो ये 100 होगा आपका, और ये 200 होगा। ठीक है, क्योंकि हम एटीएम पे क्या कर रहे हैं, एटीएम पे हम क्या कर रहे हैं भाई, और अगर आप इसको जोड़ोगे, अभी जोड़ो मत, अभी माइनस प्लस ही रहने दो, ये 100, बिकॉज हम प्रीमियम की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम पॉइंट्स की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए ओके, 400 पॉइंट में आपको पता है ना 0.5 का डेल्टा क्या होता है, और नहीं पता है तो मेरे चैनल पे ओआई का वीडियो डला है, उसको समझ लिए। ठीक है, चलिए आते हैं। 8 तारीख को बहुत अच्छा टारगेट मिला, राइट कर सकते थे, बट मैं 1:2 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी आप मोटा माटी देखोगे ना, तो 290 और 180, फिर भी आप 100 पॉइंट प्लस में हो। ठीक है, चलिए भाई, अब आते हैं 9 तारीख को। 9 तारीख को क्या होता है साहब, हमें पहला ग्रीन कैंडल मिलता है, अब हमें रेड कैंडल फाइंड आउट करनी है। मिला, यस, उसका हाई पे मार्क करो, उसके लो पे मार्क करो, ये। चलो, जैसे ही इसका लो ब्रेक होता है, हमें क्या करना है भैया, एंट्री करनी है। ये हमारी एंट्री हो गई। ये हमारा भाई देखो सबसे बड़ा एसएल ये हुआ 300 पॉइंट का एसएल। ठीक है, अब 300 पॉइंट का एसएल के लिए हमें भैया 300 पॉइंट, हमें 600 पॉइंट लेना पड़ेंगे। क्या मिला है उस दिन? बिल्कुल मिला है, 1:2 मिला है। यस मिला है, देखो, ये देखो मिला है 1:2, यहाँ पर देखो 1:2। तो इधर हमें कितने मिले, 300 पॉइंट। अब हम यहाँ ऊपर क्या करेंगे भाई, 300 पॉइंट प्लस लिखेंगे इधर, क्योंकि यहाँ पर हमने 600 पॉइंट लिए हैं, तो 600 पॉइंट का 0.5 का डेल्टा मतलब 300 रुपये मिले। ठीक है साहब, चलो प्लस करते हैं इसको। ठीक है, ये देखिए, ये आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। 600 मतलब 0.5 का डेल्टा, मतलब ये आपको इंडेक्स पे 600 दिखा रहा है, बट आपको वहां पर 300 पॉइंट मिले, घुमा फिरा के 300 से ज्यादा मिले, क्योंकि ये 319 था ना, तो मैं अगर इसको 20 पॉइंट, चलो ब्रोकरेज में काट दिया वो तो मैंने, चलो छोड़ो। अब आते हैं भैया 12 तारीख को। 12 तारीख को वैसे लिट हुआ है, देखते हैं हमको क्या करना है। पहली रेड कैंडल मिली है हमको, करेक्ट है, तो फर्स्ट रेड कैंडल में, ये रही फर्स्ट रेड कैंडल, उसका ग्रीन कैंडल ढूंढनी है। यस, हमने ग्रीन कैंडल का लो हाई मार्क किया, यस मार्क किया। अब हमें क्या करना है साहब, हमें अपसाइड की ट्रेड लेनी है, डाउन साइड का प्लान ही नहीं करना है। तो हमारा पहला स्टॉप लॉस छोटा सा हिट होता है। ठीक है, सबसे पहला हमारा स्टॉप लॉस एक छोटा सा हिट होता है। आप इस पे जाओगे, लॉन्ग पोजीशन करोगे, यहाँ पर आपका ये स्टॉप लॉस छोटा सा हिट हुआ। कितने पॉइंट का हुआ भाई, 175 पॉइंट का, कोई दिक्कत नहीं। फिर ये वापस से कभी ऊपर गया है क्या इसने? देखिए ऊपर ध्यान से देखिएगा, आपका जो स्टॉप लॉस हिट हुआ है वो यहाँ पर हिट हुआ है। ठीक है,
तो ये ट्रेड में आप थे ऑलरेडी। अभी नीचे की ट्रेड हमें प्लान नहीं करनी है। फिर वापस जब भी इसका हाई ब्रेक होगा रेड ग्रीन कैंडल का, तो ये 175 का हुआ है, आपको सबसे पहला काम क्या करना है, 175 बुक करना है भाई। यहाँ पर आपका 175 बुक हुआ, यस, ये यहाँ पर आपका 175 बुक हो गया। आप चाहो तो इसको 175 पे जैसे ही यहाँ पहुँचता है 168 पे पहुँचता है कैंडल डू। अब तो लोग कहते हैं सर इसमें तो हमने बुक कर लिया बट हम काफ़ी प्रॉफिट बुक कर सकते थे। तो देखिए उसका सोल्यूशन क्या है, जब भी आपको प्रॉफिट होने लगे तो आप सबसे पहले यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस था इसके लो पे, तो आप क्या करोगे, यहाँ से उठा के इसको यहाँ रख लोगे, फिर यहाँ रख दोगे, फिर यहाँ रख लोगे, फिर यहाँ रख लोगे। इस तरीके से आप इसमें बढ़ते जाइए, हर ग्रीन कैंडल पे आप रखते जाएंगे नीचे। तो देखिए यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो ये कितना हुआ, 257। और आपका स्टॉप लॉस कितने का था, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस कितने का था, यहाँ अगर आपने एंट्री किया और आपका स्टॉप लॉस जो हिट हुआ था, पहले वाला स्टॉप लॉस 175 का था, तो भाई आपको 175 मिल गए, प्लस आपको उसमें 50-60 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल गए उसके अंदर, करेक्ट है। तो ये आपका स्टॉप लॉस 175, मतलब 100 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल गए, तो मैं 100 पॉइंट का इंडेक्स पे मिला है, आईटीएम पे आपको 50 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, करेक्ट है। और अगर आप 1:2 टारगेट यहाँ लेते हो तो भाई तो सिंपल सा बल्ले बल्ले है कि भैया आपको 1:2 मिल गया। तो जिस तरीके से आप करना चाहते हो वैसे प्लान कीजिए, ठीक है। अगर आपको यहाँ 1 रेशियो ही लेना है तो मैं तो फॉलो करूंगा भाई 1 रेशियो, या तो मैं स्टॉप लॉस लूंगा या 1:2 लूंगा। तो यहाँ मतलब मुझे मिलते हैं 400 पॉइंट, तो मेरा 200 पॉइंट का लॉस हुआ, 400 पॉइंट मुझे मिले हैं, तो 200 मतलब मैं 100 पॉइंट फिर भी घर लेके गया हूँ, ठीक है। तो मुझे यहाँ बस 100 पॉइंट का प्लस प्रीमियम पे मुझे 100 रुपये का प्रॉफिट हो गया, ठीक है साहब। तो ओवरऑल आप मंथली देखोगे, देखिए ओवरऑल ना प्रॉफिट को मंथली देखा जाता है, डेली नहीं देखा जाता है, ठीक है। आप चाहते तो यहाँ ट्रेल करते जाते तो आप पूरा अचीव कर सकते थे, लेकिन वो हमारा क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। तो मैं पहले तो इसको ड्राइंग को साफ कर देता हूँ ताकि आपको 13 तारीख में इतना कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। चलिए 13 को आते हैं। अब 13 को क्या होता है कि भैया पूरा रेड 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 बनता है, एक ग्रीन कैंडल यहाँ बनती है, आपको कुछ नहीं करना है, ग्रीन कैंडल का हाई लो मार्क कर लो। अब आपको अपसाइड की ही ट्रेड लेनी है, करेक्ट है। चलो प्लान करते हैं अपसाइड में, इसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है क्या, यस हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, उसके बाद फिर हमें कोई एंट्री इसमें नहीं मिली है, ठीक है। लॉन्ग पोजीशन है, ये पोजीशन है, और यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है लगभग 215 का, तो मतलब इसमें हमारा 110 रुपये प्रीमियम का गया। तो हम इसमें क्या करेंगे भाई, ऊपर 110 रुपये माइनस कर लेंगे, है ना, 110 रुपये हम इसमें प्रीमियम का माइनस कर लेंगे, क्योंकि बिकॉज उसके बाद हमें कोई ट्रेड ही नहीं मिली। चलो ठीक है। देखिए आपको ये पता चल जाएगा कि आप किस तरीके से इसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं। चलिए फिर आते हैं, हमें कोई ट्रेड नहीं मिली इसके अंदर, चलो वापस आते हैं। पहला ग्रीन कैंडल है, अब इसके बाद हमें रेड कैंडल फाइंड आउट करनी, तो इसका हाई लगाते हैं और इसका लो लगाते हैं। तो अप साइड की ट्रेड हमें लेनी नहीं है और डाउन साइड की ट्रेड लेनी है। शॉर्ट पोजीशन पे जाएंगे, जैसे यहाँ क्लोजिंग होती है और इसका स्टॉप लॉस कितना होता है 149 का, जो हमारा खुलते ही लग गया, चलो ठीक है, ये हमारा 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस लग गया, ठीक है। अब हमारा टारगेट क्या है, ऊपर की ट्रेड लेनी नहीं है, नीचे की ट्रेड में फिर वापस से एंट्री करेंगे। तो हमारा जो 149 का स्टॉप लॉस हिट हुआ है, क्या मिला है इधर 149, यस मिल गया है हमें। तो सबसे पहले हम अपना लॉस कवर कर लेंगे भाई, ये देखो लॉस कवर हो गया। यहाँ पर हमारा लॉस कवर हुआ 149 का, तो ये दोनों ट्रेड नल एंड वाइट 0-0 हो गई। अब फिर वेट करेंगे कि भैया कोई कैंडल फिर नीचे आए, तो कैंडल क्लोज होती है, यस ये कैंडल क्लोज होती है। आपको क्या करना है, 1:2 लेना है, देखते हैं 1:2 मिला, यस। तो यहाँ आपको 345 पॉइंट मिलते हैं, जिसको हम काउंट करेंगे वन, चलो ब्रोकरेज फ्रोकरेज काट के 3 ट्रेडों का मैं 150 पॉइंट प्लस कर लेता हूँ इसमें, है ना। 150 पॉइंट मैं यहाँ पर प्लस कर देता हूँ। देखिए अगर कुछ रूल्स आपने फॉलो कर लिया ना, तो सुकून की ज़िंदगी हो जाएगी, मेंटो ज़िंदगी। चलो अब आते हैं 16 तारीख पे। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा ये वीडियो लंबा जरूर है, आपकी बहुत काम आने वाला है। पहला रेड कैंडल बनता है, ग्रीन कैंडल का हमको क्या लगाना है भाई, हाई और लो। क्या इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज होती है, देखो ये वाली कैंडल इसके जस्ट ऊपर क्लोज हुई, तो इसको कंसीडर मत करो, थोड़ा सा मतलब क्लैरिटी रखो कि भैया थोड़ा सा और ऊपर जाके कैंडल क्लोज हो जाए, ठीक है। तो आपकी ये कैंडल यहाँ पर क्लोज होती है ये वाली, और हमें टारगेट क्या लेना है, 1:2। ये देखो क्या 1:2 मिला भाई, 1:3 मिला है, बट हमें तो 1:2 लेना है। चलो 1:2 पे काट देते हैं साहब, ये रहा वन, ब्रोकरेज के साथ हमें 300 पॉइंट मिले, तो इसमें हमने 150 पॉइंट और अचीव कर लिए। तो यहाँ यहाँ लिखो भाई 150 पॉइंट और अचीव किए, ठीक है। तो भैया हम प्लस करेंगे 150 पॉइंट, 300 पॉइंट में 150 पॉइंट का प्रीमियम मिला हमें, ओके। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 150 पॉइंट प्लस। तो अभी आप आधे महीने देखोगे ना, तो आप अभी ऑलरेडी प्लस चल रहे हो, ठीक। चलो साहब
है ना। देखिए ओवरऑल ना वो देखा जाता है कि आपको ओवरऑल प्रॉफिट कितना है, उसके बाद देखिए कोई ट्रेड प्लान मत कीजिए। 1:2 आपको मिल चुका है या 1:3 अपने इसमें मिल गया तो भैया शांति से बैठो। फिर हमें क्या करना है भाई, रेड कैंडल बनी, अभी ग्रीन कैंडल फाइंड आउट करना है। ये रहा ग्रीन कैंडल, इसके लो पे हम फिर लगा लेंगे। अब जब भी इसका ऊपर का ब्रेक, क्या कोई ब्रेकआउट हुआ ऊपर का, आपको पूरे दिन कोई ट्रेड नहीं मिली, ठीक है। ओके, आपको पूरे दिन कोई भी किसी भी तरह की कोई ट्रेड नहीं मिलती है, और आखिरी में जाके मिलती है 2 बजे के आसपास। तो ये आपका कॉस्ट टू कॉस्ट पे कट जाएगा। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि 3 बजे आपको इस पे से एग्जिट कर जाना है। ये देखिए 3 बजे हमें यहाँ से एग्जिट कर जाना है, तो आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट में ही गए होंगे। ये देखिए यहाँ पर आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट में ही गए होंगे, ठीक है। तो आप इसको नो ट्रेडिंग डे मान लीजिए, इसमें कुछ भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस नहीं हो। चलो 20 तारीख पे आते हैं। 20 तारीख को आपको क्या फर्स्ट ग्रीन कैंडल ढूंढनी है। क्या आज ट्रेड मिली? कोई ट्रेड नहीं मिली हमें। देखो रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल, ये फर्स्ट रेड कैंडल थी, उसके बाद कोई ट्रेड मिली नहीं, बट ये मूवमेंट छूट गया। देखिए इसके लिए दूसरी स्ट्रैटेजी है, फिर मैं आपको बता रहा हूँ इसके लिए दूसरी स्ट्रैटेजी है। चलो वापस आते हैं, ग्रीन कैंडल मिली, यस 21 तारीख को ग्रीन कैंडल है। अब हमें क्या करना है भैया, रेड कैंडल, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर हमें रेड कैंडल मिलती है। अब आपको क्या करना है, इस रेड कैंडल का लो ब्रेक हो जाए। जो लो ब्रेक होता है यहाँ पर आपको क्या मिलता है, बहुत अच्छा फॉल मिलता है। तो आपको क्या मिलता है भाई, ये देखो 1:2 मिला। आपका स्टॉप लॉस कितने का था, 250 पॉइंट का। आपका 250 का ये रहा 1:2। तो भैया इसमें 500 पॉइंट मिले, तो मैं यहाँ 250 पॉइंट ऐड कर सकता हूँ। यस मैं 250 पॉइंट ऐड करूंगा बिल्कुल। ठीक है, मैं यहाँ पर 250 पॉइंट ऐड कर लेता हूँ। 2 मिनट, 1 सेकेंड रुकिए जरा, 1 सेकेंड। चलिए आपको 250 पॉइंट इधर मिल गए। तो ये बहुत बड़ी बात है भाई, आप कितना प्रॉफिट कमा रहे हो। अभी आप देखिए, अभी मंथ एंड पे आप देखिएगा आपने कितना क्या प्रॉफिट कमाया, ठीक है। तो 1 सेकेंड, इसमें हमने 250 पॉइंट लिया ना, 1 सेकेंड। हाँ तो इसमें हमें 400 पॉइंट का, 500 पॉइंट का, तो हमने 250 पॉइंट का, करेक्ट है। अब आते हैं भाई साहब 21 तारीख या 22 तारीख पे, ठीक है। 22 तारीख को पहली राइट कैंडल, अब हमें ग्रीन कैंडल ढूंढनी है। ये रहा ग्रीन कैंडल, और इसके लो का नीचे का हमारा एसएल रहेगा, ये रहा एसएल। अब आपको 1:1 पे आगे कॉस्ट टू कॉस्ट शिफ्ट होना है, तो बिल्कुल ये कॉस्ट टू कॉस्ट पे गया है, यस। इस दिन हमें कोई ट्रेड मिली, देखते हैं क्या हमें 1:2 मिला इधर। देखो यार 1:2 मिल चुका है। तो यहाँ पर आपको मिले हैं 262 पॉइंट, ठीक है। जो स्टॉप लॉस था, सॉरी 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 सॉरी, हाँ ये स्टॉप लॉस ज़्यादा बड़ा था, करेक्ट है। तो ये आपका लॉस हुआ है उस दिन, देखते हैं। हाँ ये हमारा उस दिन लॉस हुआ है, करेक्ट। ये हमारा लॉस है 215, मतलब हमें लगेंगे 120। चलो 120 पॉइंट का लॉस हमें यहाँ हुआ है। चौथा लॉस हुआ है, 1 2 3, तो 22 तारीख तक ये फोर्थ लॉस हमें हुआ है 120 पॉइंट का, ठीक है। देखिए इसको ना कैसे बचा सकते हैं वो भी मैं आपको आखिरी वीडियो में बताऊंगा, तो आप मेरे साथ बने रहिए बस, ठीक है। तो आप बने रहिए, मैं आखिरी में आपको ये बताऊंगा कि इसको कैसे आप एग्जिट कर सकते हो। मैं क्या करता हूँ, जब भी मुझे एक प्रॉफिटेबल कैंडल इंडिपेंडेंट, चाहे वो मेरा जहाँ एंट्री हुआ है और उसके ऊपर, तो ये जैसे ग्रीन कलर की कैंडल बनी है ना, तो मैं हल्के कॉस्ट टू कॉस्ट रख देता हूँ। मैं रिस्क नहीं लेता, मैं थोड़ा सा रिस्क कम लेने वाला आदमी हूँ। भले ही प्रॉफिट कम हो बट लॉस नहीं होना चाहिए, मेरा क्राइटेरिया ये रहता है। चलिए 22 तारीख के बाद आते हैं 23 तारीख पे। पहला क्या बना भाई, रेड कैंडल, दूसरा ग्रीन कैंडल, यस। आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है, बिल्कुल हुआ है। ये देखिए यहाँ पर भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो ये कितने पॉइंट का है, बस वही फाइंड आउट कर लेते हैं भाई, कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस हुआ है लॉन्ग। तो हमारा देखिए खुलते ही हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है लगभग 233, मतलब 100, 120 का मान लेते हैं, -120 वापस से कर देते हैं इसके अंदर। तो ये -120। तो बैक टू बैक देखिए 2 3 दिन आपके गए, क्या इसके ऊपर कोई कैंडल गई है? नहीं गई है भाई, कोई कैंडल इसके ऊपर नहीं गई है। चलो अब आते हैं 24 तारीख पे। 24 तारीख को पहला रेड कैंडल मिलता है, दूसरा ये ग्रीन कैंडल, क्या इसका हाई ब्रेक हुआ है? यस। आपको 1:2 मिला है, देखिए बिल्कुल 1:2 मिला है। तो आपका जो एंट्री होगा ना वो यहाँ पर होगा, लॉन्ग पोजीशन यहाँ से बनेगी आपकी। और ये आपका एसएल होगा, लगभग 200 पॉइंट का एसएल है, तो 400 पॉइंट का टारगेट है। बट आपको मिलते हैं 600 पॉइंट, 1:3 मिलता है आपको, देखिए। बट आपको तो 1:2 लेना है, तो 400 पॉइंट का है तो 200 पॉइंट, 400 पॉइंट मिले। 400 में हमें यहाँ क्या कर लेना है, प्लस 200 कर देना है। जब एक चीज़ देखिए, जब भी आपको प्रॉफिट हो रहा है ना, डबल डबल प्रॉफिट हो रहा है इसमें, ठीक है। चलो, चलो अब आते हैं 27 तारीख पे। 27 तारीख को देखते हैं भाई, 27 तो हो ही गया, 28 तारीख पे आते हैं। 28 को देखते हैं, पहली क्या कैंडल बनती है हमारी, ग्रीन। अब हमें क्या देखना है, रेड कैंडल मार्क कर लेना। ये हमने रेड कैंडल मार्क कर ली।
देखो ये रिवर्सल स्ट्रैटेजी है, इसमें आपको कई बार देखिए, इसमें स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, 1:2 का टारगेट कितना प्यारा मिला हुआ है, देखिए आपकी एंट्री होती है यहाँ पर, तो ये हो गया आपका स्टॉप लॉस, और ये आपका कायदे से स्टॉप लॉस हिट हुआ ही नहीं है। 1:2 मिला है सर, देखो यस मिला है, कितना मिला है 400 पॉइंट, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 200 पॉइंट का हमें प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, हम यहाँ लिख लेंगे 200 पॉइंट का प्रॉफिट। ठीक, ओके। चलो अब आते हैं 29 पे। 29 पे आते हैं, 29 पे ये पहली कैंडल क्या बनती है भाई, पहली कैंडल क्या बनी आपकी, रेड, तो आपको क्या ग्रीन कैंडल फाइंड आउट करना है। इसमें भाई कोई लॉजिक नहीं है, मैं बता रहा हूँ, बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, दिमाग का यूज़ करना नहीं है। तो आपको ऊपर की ट्रेड मिली क्या, नहीं, आपको यहाँ ऊपर की ट्रेड मिलती है, करेक्ट है। क्या आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, वो फाइंड आउट करना है हमें बस। ये हमारा ऊपर का ट्रेड हमें मिला ही नहीं, ये हमारा स्टॉप लॉस है, ये देखो ये हमारा स्टॉप लॉस है। क्या स्टॉप लॉस हिट हुआ, नहीं हुआ। आपकी अगर एंट्री इस कैंडल ने दी है आपको, तो टारगेट हिट हुआ है, यस टारगेट हिट हुआ है। लॉन्ग पोजीशन यहाँ पर आपकी एंट्री होती है, और ये आपका स्टॉप लॉस होता है, स्टॉप लॉस हिट हुआ नहीं। लेकिन अगर आप एक्सपायरी के दिन करोगे थर्सडे को, तो ये स्टॉप लॉस आपका हिट हो चुका है, क्योंकि प्रीमियम बहुत फ्लक्चुएट होता है। तो थर्सडे के दिन आपको कोशिश करना है कि नेक्स्ट एक्सपायरी में काम करो। क्या आपको इधर 1:2 मिला, मिला मिला, 150 पॉइंट मिले, बिल्कुल मिले। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर एक्सपायरी के दिन आपका हिट हो चुका है, बिकॉज एक्सपायरी पे प्रीमियम टिके होते हैं। तो थर्सडे को आपको क्या करना है, नेक्स्ट एक्सपायरी में काम करना है। अगर मान लो एक्सपायरी में यहाँ हिट हो गया है, तो एक्सेप्ट करो, बट मैं थर्सडे पे एक्सपायरी के दिन काम नहीं करूंगा, मैं नेक्स्ट एक्सपायरी में काम करूंगा, क्योंकि प्रीमियम टिके होता है। ठीक है, तो यहाँ आपको 150 पॉइंट प्लस हो गए। चलो 150 पॉइंट प्लस हो गए हम यहाँ पर, यस, प्लस 150 पॉइंट प्लस हो गए, क्योंकि एटीएम पे लिया था, तो ये आपको 300 पॉइंट है, ये प्लस पॉइंट हो गए, करेक्ट है। चलो अब वापस आते हैं, आपको क्या करना है भाई, आपका ये 30th आखिरी दिन है, तो इसमें पहली कैंडल ग्रीन बनती है, आपको रेड कैंडल फाइंड आउट करनी है नीचे की तरफ। क्या कोई कैंडल ने क्लोज किया, आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, यस। ये कैंडल क्लोज नहीं हुई, इसके नीचे कोई क्लोज नहीं हुई, यहाँ आपका एक स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। शॉर्ट पोजीशन पे आपका स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का जाता है भाई, इधर 50 पॉइंट का। चलो मैं 60 पॉइंट ले लेता हूँ, तो मैं माइनस कर लेता हूँ 60, माइनस कर देता हूँ यहाँ पर 60। चलो अब हमारा जनवरी खत्म हो गया, अब आप देखते हैं कि हमने एक लॉट से कितना पैसा कमाया। ठीक है, अब ये सब माइनस है और ये सब प्लस है, मैं कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा भाई, प्लस को ऐड कर लूंगा, है ना, कैलकुलेटर। ठीक है, देखिए ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, प्लीज़ इसको ध्यान से देखिए, इसमें कोई भी आपने देखा मैंने कोई इंडिकेटर लगाया, कुछ ऐसा चीज़ फाइंड आउट किया, कुछ नहीं किया मैंने, नथिंग। ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं किया। चलो, अरे ये मूव क्यों नहीं हुआ, हाँ चलो। अब हमें सबसे पहले काम क्या करना है भाई, पहले हम करते हैं प्लस प्लस को, फिर माइनस करते जाएंगे। पहले हमने किया 90 प्लस 200, ये प्रीमियम है ध्यान रखना, प्लस 300। ठीक है, प्लस 300, आप बताना कोई मिस ना हो जाए, है ना, प्लस 100। ठीक है, प्लस 150, 150, 300। ठीक है, 150, 150 होगा 250, और 200, 250। चलो 250 कर लेते हैं पहले, प्लस 250, प्लस करते हैं फिर 200, 200, 400, 400, और ये 100, 550, ये करते हैं 550। तो कितने पॉइंट हो गए भाई, 1790 इंटू कितने का है, 20 का है लॉट, 1790 इंटू 20 इजिकल टू कितना हुआ, 35,800, करेक्ट है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, हमें प्रॉफिट होता है 35,800 का एक लॉट से। ठीक, हमें 35,800 का प्रॉफिट होता है वन लॉट से। अब लॉस कितने का होता है, चलो देखो, मैंने ना ऑलरेडी इसमें ब्रोकरेज का स्कोप दिया, तो मैंने ऑलरेडी ब्रोकरेज इसमें डाल के रखी हुई। ठीक है, इसको कर लेते हैं 0। ठीक है, सी, उसके बाद आते हैं -82, तो 82 प्लस 100, 220, 210, 210, 210 प्लस 110, है ना, दो, नहीं सॉरी, ये तो जोड़ चुके हैं ना, हाँ ये दो जोड़ जाए, उसके बाद 240, 100, 100, 200, 2 4 40, और 300, 300 जोड़ लेते हैं सीधा। ठीक, तो ये हो गया 592, तो 592 इंटू करिए आप 20, क्योंकि 20 का लॉट है, तो ये आपके हो गए 11,840 का आपको लॉस हुआ। तो मैं मोटा माटा मार लेता हूँ भैया, आपको 12,000 का लॉस हुआ। ठीक है, ठीक है साहब, तो इसमें आप कर दो 12,000 माइनस। ठीक, और इसको भी आप मान लो, चलो 35,000 ही मानो, 800 मत मानो। ठीक, तो अब 35,000 में से 12,000 माइनस कर लीजिए आप।
देखिए मैं ब्रोकरेज भी काउंट करके ये सब बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो 35,000 में से 12,000 माइनस कर दीजिए, 35,000 माइनस 12,000। अब आपने 20,000 की कैपिटल से कितना पैसा कमा लिया दिन में? 23,000 रुपये। आपने कैपिटल से, एक लॉट से, मैं फिर वापस से बोल रहा हूँ, एक लॉट से आपने 23,000 रुपये कमा लिए। और कैपिटल आपने कितनी यूज की थी? 1 लाख। 1 लाख के आपने 5 पार्ट किए थे, 5 में आया था 20। तो 20,000 लगा के आपने 23%, और 1 लाख का कितना परसेंट हुआ? 23%। 1 लाख का होता है 23% होता है ROI मंथली। सोच लो कि यहाँ पर अगर आप बोलो कि मैंने तो एक ही लॉट से किया तो कैपिटल डबल, बट ये गलत है भाई, कैपिटल तो ये है आपकी। तो भैया अगर 1 लाख से आप 23% की ROI रखते हो तो ये स्ट्रैटेजी क्या बुरी है? आप इसका बैक टेस्ट कीजिए, बट इसके रूल्स को फॉलो कीजिए कि आपको फिक्स लॉस लेना है, डे का 3,000 का लॉस लेना है। अब वो डे का 3,000 का लॉस लेना है, कई बार आपको बड़ा लॉस भी दिखेगा। बट अगर आपके पास 1 लाख की कैपिटल से आप इसमें सेलिंग भी कर सकते हो। मैंने तो आपको बाइंग का बताया, बट आप इसमें डायरेक्शनल सेल भी कर सकते हो। तो वो करके देखिए। बट जिस दिन आपको प्रॉफिट ना हो, जिस दिन आपको ट्रेड ना मिले, उस दिन अननेसेसरी ट्रेडों में घुसिए मत। इसका लॉजिक सिंपल सा यही है। बट हम क्या करते हैं, हमारा इमोशन कंट्रोल नहीं है, हमारे पास साइकोलॉजी सही नहीं है, तो हम साइकोलॉजी भी खराब कर लेते हैं, फिर अपना अकाउंट भी ब्लो कर लेते हैं। अगर आपको साइकोलॉजी सही करनी है, देखिए मैं थोड़ा यूनिक तरीके से साइकोलॉजी सही कराता हूँ। अगर आपने नो स्मोकिंग फिल्म देखी है, तो परेश रावल ना उसकी ना स्मोकिंग की लत छुड़वाने के लिए जॉन इब्राहिम की बहुत सारी चीज़ें करता है, तो वैसे ही मैं आपकी लत छुड़वा दूंगा। बस आपको मेरे साथ ज्वाइन करना है, और आप, मेरे पास व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आप जाके मुझे हाय मैसेज कीजिए। तो मैं आपको किस तरीके से क्या ज्वाइन करना है बताता हूँ, और मैं 6 महीने का लाइव सपोर्ट भी देता हूँ कि आपको ट्रेडिंग में साइकोलॉजी कैसे। देखिए मैं कोई कॉल टिप्स प्रोवाइड नहीं करूंगा, मैं आपको बताऊंगा नहीं कि भैया यहाँ बाय कर लो, यहाँ सेल कर लो, ऐसे कुछ भी नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ लाइव मार्केट में आपकी साइकोलॉजी, कैसे बैठना है, कैसे कब कब तक ट्रेड का इंतजार करना है, क्यों करना है, ये सब चीज़ मैं सिखाता हूँ। तो ठीक है, तो आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हो, और मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, ठीक है। चलिए, अब इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हुए मैं इसको यहाँ पर एंड करता हूँ। तो आपको पता चल गया कि भैया हमने 1 लाख पे 23,000 रुपये कमाए, मतलब 23% ROI है। तो भैया इसका बैक टेस्ट कीजिए जितना कर सकते हो, ओके। चलिए, थैंक यू वेरी मच। और मेरे साथ बने रहिए। अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा हो समझाने का, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ओके।